नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया से पढ़ रहे होंगे और देश दुनिया की खबरों से रूबरू हो रहे होंगे, जागरूक हो रहे होंगे। दोस्तों, आप लोग सबसे पहले ना इसको देख लीजिए, एक बार इसको देख लीजिए, देखिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दोस्तों, ये आपको किताबों में मिल जाएगा। ठीक, किसमें मिल जाएगा? कक्षा कक्षा 7 की एनसीईआरटी। हम लोग कक्षा 7 की एनसीईआरटी की कुछ बातें डिस्कस कर रहे हैं। ये सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरे सभी माता पिता से, सभी अभिभावकों से गुजारिश है कि वो इसको अपने बच्चों को जरूर दिखाएं और खुद भी देखें, क्योंकि आप लोग मजा इंजॉय करेंगे। ये मत सोचिए कि हमको कौन सा एग्जाम देना है, हम क्या करेंगे जो जान के। नहीं, जानिए, आप लोगों के आसपास की चीजें हैं। अगर आप लोग अवेयर नहीं है तो जानिए, अवेयर है तो स्किप करिए, तो छोड़ दीजिए। तो दोस्तों, ये देखिए, जल मंडल, स्थल मंडल, और फिर ये हम जो प्रयास कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा जानने का प्रयास करिए। ठीक है, तो ये देखिए, आज हम लोग ये जो 3-4 गोले बने हुए हैं, 3 गोले बने हुए हैं, इसको आप देख रहे होंगे। क्या ऐसे गोले आपने पहले कभी देखे हैं? आप सर्वलिज्म पढ़ते हैं तो वो पढ़ते हैं कि जब एक गोला दूसरे गोले को काटता है तो कुछ हाथी गधे हो जाते हैं, कुछ गधे हाथी हो जाते हैं ना। उसको कभी हम रीजनिंग में आप लोगों की एक क्लास लेंगे, उसको बढ़िया से बताएंगे। बट अभी आप इसको देख लीजिए, 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं। यहाँ लिखा हुआ है स्थल मंडल, यहाँ लिखा हुआ है एटमॉस्फेयर अर्थात वायुमंडल, यहाँ लिखा हुआ है जल मंडल अर्थात हाइड्रोस्फीयर, यहाँ लिखा हुआ है जीवमंडल अर्थात बायोस्फीयर। ये दोस्तों हमारे 3 मंडल हैं। इसको हम ऐसे समझने का प्रयास करते हैं। कैसे समझने का प्रयास करते हैं? अभी मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ कि नहीं खड़ा हुआ हूँ, बैठा तो हूँ नहीं, खड़ा हुआ हूँ। अब आप मुझे बताओ, मैं काय पे खड़ा हुआ हूँ? आपको तो दिख नहीं रहा है मैं काय पे खड़ा हुआ हूँ। तो मैं काय पे खड़ा हुआ हूँ? तो मैं जमीन पे खड़ा हुआ हूँ। जमीन पे ही तो खड़ा होऊंगा ना मेरे प्यारे दोस्तों। कहीं भी खड़ा होऊंगा तो जमीन पे ही तो खड़ा होऊंगा, है ना? कहीं भी खड़ा होऊंगा तो जमीन पे ही भी खड़ा होऊंगा। अगर आप ट्रेन में भी होंगे, बस में भी खड़े होंगे, तो वो जो ट्रेन और बस है कहाँ चल रही है? जमीन पे भी तो चल रही है ना? लेकिन अगर आप एरोप्लेन पे हैं, वहां खड़े हुए हैं, तो फिर वो वायु में आप खड़े होंगे। वो थोड़ा सा, अब वायु प्लेन में जा रहे हैं, वहां खड़े हो जाते हैं तो वो प्लेन में खड़े होंगे, तो वो वायु में भी आपको आज खड़े होने की सुविधा है। तो आज मैं कहाँ खड़ा हूँ मेरे दोस्तों? स्थल पे खड़ा हूँ। अभी हम स्थल पे ही रहते हैं, जिसको हम स्थल मंडल कहते हैं। दोस्तों, आप मुझे एक बात बताओ जरा, अगर मैं अभी सांस ना ले पाऊं तो क्या मैं जिंदा रहूंगा मेरे दोस्तों? एक बार आप, जैसे अगर मैं अपनी नाक बंद कर दूं थोड़ी देर के लिए और बंद किए रहूं तो मेरा राम राम सख्त हो जाएगा। 4 लोगों के कंधे पे मैं आराम से जा रहा होऊंगा, मस्त जा रहा होऊंगा। 4 लोग इधर एक इधर रखे होंगे, एक इधर रखे होंगे और मुझे ले जा रहे होंगे, क्योंकि मैंने वायु नहीं ली। तो दोस्तों, वायु हम सब लोगों के जीवन के लिए प्राण है। हमारे प्राण क्या है? वायु हमारे प्राण है दोस्तों। वायु से ही हम जीवित हैं। वायु नहीं रहेगी तो हम जीवित कैसे रहेंगे? तो सबसे पहली परमात्मा तो हमारी वायु ही है, क्योंकि वायु है तब तो हम जीवित हैं। क्षण प्रतिक्षण वायु आ रही है, जा रही है। तो दोस्तों, हमारे चारों ओर वायु है, इसलिए हम जीवित हैं। हम एक स्थल पर खड़े हुए हैं तो ये स्थल मंडल है। हम चारों ओर जो स्थल पार्ट देखते हैं वो सब स्थल मंडल है। हम चारों ओर जो वायु देखते हैं, क्योंकि ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ वायु नहीं है, क्योंकि वायु नहीं होगी तो आप भी नहीं होंगे, मैं भी नहीं होऊंगा, जीव जंतु भी नहीं होंगे, तो ये पेड़ पौधे भी नहीं होंगे, क्योंकि वो भी तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते ही है ना और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो अगर वायु नहीं होगी तो कोई नहीं होगा। तो आप देखो ना कि जो हमारे परमात्मा है वो तो वायु ही है। वायु ही तो सब कुछ है, जो आ रही हो जा रही, और जिसको हम देख नहीं पा रहे, जिसको हम केवल स्पर्श करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि परमात्मा की शक्ति ही तो है कि जो क्षण आ रही क्षण जा रही। कबीरदास जी कहते हैं कि जाकी पूंजी श्वास है, छिन आवे छिन जावे, और ताको ऐसा चाहिए कि रहे नाम श्वास जावे। श्वास तो एक दिन चली जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं समाज के लिए, अपने लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, वो हमेशा बने रहेंगे। इसलिए कर्मण्यधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन कहा जाता है। फिलहाल हम टॉपिक पे आते हैं। ये टॉपिक जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल का है। तो वायु का महत्व समझ लिए मेरे प्यारे दोस्तों। स्थल का महत्व समझ लिए कि स्थल है इसलिए हम खड़े हैं। स्थल पे हम खेती कर रहे हैं, स्थल पे हम सड़क बना रहे हैं, स्थल पे हम पुल बना रहे हैं, स्थल पे हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बना रहे हैं, स्मारक बना रहे हैं। वो स्थल ही है जहाँ पे हम अन्न उगा रहे हैं। अगर स्थल नहीं होता तो अन्न कैसे उगता? जब अन्न नहीं उगता तो मेरे अंदर एनर्जी कैसे आती? आज मैं बोल कैसे पाता आप लोगों के सामने? तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वो स्थल नहीं होता तो मैं नहीं होता, क्योंकि स्थल नहीं होता तो मैं अपनी बुनियादी जरूरतों को, जो बेसिक चीजें हैं, रोटी कपड़ा और मकान, उनका कलेक्शन मैं कैसे कर पाता? नहीं कर पाता। तो स्थल पे आप सारी चीजें देखिए। स्थल पे सड़क है, स्थल पे इमारत है, स्थल पे हम खेती करते हैं, स्थल पे हम खेती करते हैं, स्थल पे हम लोग जितनी भी चीजें आप अपने आसपास देख रहे हैं वो सब स्थल मंडल है। स्थल पे ही पेड़ पौधे हैं, स्थल पर ही जीव जंतु हैं, पेड़ पे बैठते हैं,
पक्षी पक्षी जो आते हैं पेड़ पर बैठते हैं, दाना चुगते हैं। ये सृष्टि देखो ना, बनाने वाले ने क्या गजब का चीज बनाई है, क्या व्यवस्था बनी हुई है कि हम एक दूसरे पर एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई भी व्यक्ति अपने आप को स्वतंत्र ना समझे, वो कभी भी स्वतंत्र नहीं है। वो स्वतंत्र नहीं है इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से, वो जुड़ा हुआ है प्रकृति से, ऐसे जुड़ा हुआ है कि अगर पेड़ पौधे ना रहें तो वो भी नहीं रहेगा। वो भूल जाए इस बात को कि मैं पेड़ पौधों को खत्म करके बना रहूंगा, नहीं रहेगा, चाहे वो कितना भी विकास क्यों ना कर ले, क्योंकि वायु ही नहीं मिलेगी तो क्या होगा। तो दोस्तों, ये हम वायु का महत्व समझे, स्थल का महत्व समझे। ये हमारा जलमंडल होता है, इसको हम जलमंडल कहते हैं, इसको हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, इसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, इसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। स्थल मंडल को हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर बोलते हैं। और दोस्तों, जहां भी ये तीनों मंडल एक दूसरे को काट देते हैं, जहां भी ये तीनों मंडल एक दूसरे को काट देते हैं, तो जहां भी ये तीनों मंडल एक दूसरे को काटते हैं, वहीं जीवन संभव होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं जहां खड़ा हुआ हूं, मैं जीवित हूं, इसका मतलब है कि मेरे आसपास एटमॉस्फेयर भी है, मैं जहां खड़ा हूं वो स्थल मंडल भी है, और मेरे आसपास जल भी है, क्योंकि जलवाष्प के रूप में तो अभी मेरे आसपास है ही। ये देखो, पसीना आ रहा है, पंखा बंद है, अगर पंखा चलाऊंगा तो फिर आवाज आने लगती है पंखा की। तो दोस्तों, पसीना आ रहा है तो जल है कि नहीं है, इसको आप महसूस करिए, जल है कि नहीं है। आप लोगों के लिए इतनी अच्छी चीज़ें मैं लाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग ऐसे ही सहयोग करिए, आप लोग ऐसे ही मदद करिए, तो बहुत सारी चीज़ें लेकर के हम लोग आएंगे, उसको डिस्कस करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आप लोग थोड़ा सहयोग करिए तो हम लोग बहुत आगे बढ़ सकेंगे। कहते हैं कि हम अकेले चलते हैं लेकिन लोग साथ आते हैं, काफिला बनता है और सफल जीवन का आसान हो जाता है। गांधी भी कभी अकेले चले थे, स्वामी विवेकानंद भी कभी अकेले चले थे, बाबा साहब भी कभी अकेले चले थे। हम लोग भी आप सभी लोगों के साथ मिलकर के मेरा भी एक छोटा सा प्रयास है। आप लोगों का साथ मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। आप लोगों के साथ और प्यार से हम बहुत जन जन तक पहुंचने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा। दोस्तों, देखिए आप कि जहां भी तीनों मंडल एक दूसरे को काटते हैं, वहां जीवन संभव होता है। आप देखो, ये तीनों मंडल यहाँ पे काट रहे हैं, यहाँ लाल भी है, नीला भी है, काला भी है, यहाँ लाल भी है, नीला भी है, काला भी है, यहाँ लाल भी है, नीला भी है, काला भी है। ये जहाँ तीनों मंडल एक दूसरे को कट कर रहे हैं, वहीं जीवन होता है। अगर यहाँ एक भी मंडल हटा दो तो मैं जीवित क्या रहूंगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगर यहाँ से वायु हटा दो तो क्या मैं जीवित रह पाऊंगा, या जल हटा दो तो क्या मैं जीवित रह पाऊंगा। इसलिए आप लोग जलवायु का ज्यादा से ज्यादा केयर करिए, ज्यादा से ज्यादा परवाह करिए। जलवायु ही हमारे लिए परमात्मा है। अभी पानी नहीं होगा तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, वायु नहीं होगी तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो दोस्तों, इसको हम जीवमंडल बोलते हैं, इसको हम बायोस्फीयर बोलते हैं। पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, वहाँ तीनों मंडल नहीं है, इसलिए वहाँ जीवन भी नहीं है। आप देखिए कि जो सबसे उत्तरी पार्ट है हमारी पृथ्वी का और सबसे दक्षिणी पार्ट है, वहाँ आपको जीव जंतु नहीं दिखाई देंगे। उसी प्रकार पृथ्वी से बहुत ऊपर मतलब कि 9-10 किलोमीटर ऊपर या 8-9 किलोमीटर ऊपर लगभग जो कुछ भी है वहाँ जीवन नहीं है। इसी प्रकार पृथ्वी के इतने ही नीचे तक जीवन नहीं है। जैसे 8-9 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो वहाँ कहाँ जीवन मिलेगा। हम लोग पृथ्वी के स्ट्रक्चर पर बात करेंगे। हमारे एक प्यारे मित्र हमको बोले हैं कि आप मतलब पृथ्वी की संरचना को लेकर के एक वीडियो बनाइए, तो उस पर हम एक अपना प्रयास करेंगे। दोस्तों, की पृथ्वी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो कैसे लेयर में डिवाइड है अंदर, उसमें कैसे कि हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी नीचे जाएंगे तो कोर होता है, आंतरिक कोर होता है, बाह्य कोर होता है, ऊपर का पार्ट होता है, और जो मेंटल है बीच का पार्ट होता है। इसको हम स्ट्रक्चर में समझने का प्रयास करेंगे। अभी हम लोग स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल को देख रहे थे। तो दोस्तों, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इट इज़ अ वेरी सिंपल, और जितना सिंपल है उतना ही टफ भी है, क्योंकि अगर आपका पर्सपेक्टिव चीज़ों को देखने का बड़ा नहीं है तो इस चीज़ को आप नहीं क्लियर कर पाएंगे। आज आप ऐसे देखिए कि हमारे चारों ओर फैला गैसों का आवरण वायुमंडल है, हमारे चारों ओर गैस फैला वायु का आवरण वायुमंडल है। उसके बाद आप देखिए कि जहां आप खड़े हैं वो सब, जहां भी पुल है, सड़क है, रेलवे है, जो भी चीजें धरती पर बनी हुई हैं वो सब स्थल मंडल है, और जहां भी जल दिखाई दे रहा है वो सब जल मंडल है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, एक बात जरा मुझे बता दीजिए तुम कि अगर जो हमारे हिंद महासागर है और प्रशांत महासागर है, जे का जमीन से ऊपर टंगेगा, जे भी तो जमीन पे है कि नहीं है जमीन पे तो है मेरे प्यारे दोस्तों। ऊपर थोड़ी टंगे जे, जमीन पे तो है। अगर कभी हमारे तालाब वो पानी सूख जाता तक का हो, जमीन तो न करके आओ, कभी हमारे तालाब पोखर सूख जाते हैं, छोटी छोटी नदियां सूख जाती हैं, तो क्या होता है, वो जो पानी भरा रहता है वो सूख जाता है, तो बड़े बड़े गड्ढा दिखाई देने लगा कि नहीं दिखाई देने लगा। वही आपको सोचना है, ऐसे आपको अपनी दृष्टि रखनी है कि जो जल है वो है कहाँ, स्थल पे ही तो है। और आप लोगों को पता है मेरे प्यारे दोस्तों,